ये बीजेपी का कहना है कि जो एससी एसटी के लिए आरक्षण है उसकी सीमा 50% से ऊपर बढ़ाने की बात अगर बीजेपी कर रही है तो वो आरक्षण एससी एसटी का भी मुसलमानों को दे देंगे। अब कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि मुस्लिम हमने कहाँ लिखा है, कहाँ पर ऐसे वादे किए। बहुत सारे आरोप दोनों तरफ से, और आप समझ ही रहे होंगे कि एक तो ये गर्मी है, ऊपर से ये चुनावी पारा कहां पर ले जा रहा है और तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए पूरी जुगत लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने लक्ष्य को पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तुष्टीकरण के हथियार से वार कर रही है और एससी एसटी का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश का आरोप लगा रही है। अब सवाल ये कि आखिर बीजेपी को वो मुद्दा मिला कहां से। दरअसल कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात करते हुए अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% की सीमा हटाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र के इसी वादे ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार हमले हो रहे हैं तो कांग्रेस सफाई दे रही है। हम तो देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भाषा गैर संवैधानिक है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। बात सिर्फ मुस्लिम आरक्षण की नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय की बात करते हुए लिखा, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सबका पता लगाएगी। घोषणा पत्र के वादों को राहुल गांधी के बयान ने ताकत दी। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। राहुल के बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर महिलाओं के मंगल सूत्र तक पहुंच गई है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। बात बढ़ी तो कांग्रेस ने बीजेपी पर समाज को तोड़ने की राजनीति का आरोप लगाया। सबके लिए हमने दिया है और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। इनका क्या है, इलेक्शन जीतने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक नहीं कई विवाद है। अल्पसंख्यकों की बात करते हुए पार्टी ने लिखा कि कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले हथियार को धार दी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को
अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस के इस वादे पर बीजेपी ने देश के संसाधनों का हिसाब किताब पूछ लिया। बात पाकिस्तान तक पहुंच गई। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. The manifesto is more for the people of Pakistan, less for the people of India. कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिखा, भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन वादों के बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने CAA और NRC हटाने का वादा कर डाला। We are absolutely clear that the Citizenship Amendment Act will be repealed. बीजेपी ने पूछ लिया कि जनता कांग्रेस को फिर मौका दे रही है क्या? चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि CAA में क्या बुराई है, हम CAA हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। घोषणा पत्र तो हर चुनाव में जारी किए जाते हैं, हर पार्टी करती है, लेकिन ये शायद पहला मौका है जब किसी पार्टी के घोषणा पत्र को विरोधियों ने सियासी हथियार बना लिया है। आज तक ब्यूरो।